हेलो दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो में बात करूंगा जो कारपोरेट इंडस्ट्री में सैलरी का जो चलन है, राइट। लोगों की सैलरी एकाएक बढ़ जा रही है, लोग मल्टीपल स्विचेस कर रहे हैं। सो लॉन्ग टर्म में ये कितना आपको हेल्प करेगा, मैं अपनी वीडियो में आपको ये बताऊंगा। सो गाइज, कोविड के बाद जो इंडस्ट्रीज़ है उसमें वी शेप बूम आया, क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो जितनी स्पीड से गिरती है उतनी स्पीड से रिकवर भी करती है, क्योंकि मार्केट ओपन है। सो बहुत सारा काम आया, क्लाइंट वर्क आया, तो जो आईटी इंडस्ट्री है उसमें भी बहुत सारे मौके आए। सो जिस हिसाब से फायरिंग हुई थी उससे डबल हिसाब से हायरिंग भी हुई। बट क्योंकि इंडस्ट्री में आप सभी लोग जानते होंगे, आईटी इंडस्ट्री में नोटिस पीरियड का एक चलन होता है, 2 से 3 महीने का टाइम मिलता है। उस 2 से 3 महीने में जो एक कैंडिडेट है वो कोशिश करता है कि वो बहुत जगह से ऑफर लेटर कलेक्ट कर ले, राइट। बट रियलिटी बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। जब आप किसी कंपनी से रिज़ाइन मारते हैं और 3 मंथ्स नोटिस पीरियड सर्व करते हैं, सो जो आपका फर्स्ट ऑफर लेटर होता है, लेट सपोज उस पर आपने 30 to 40% हाइक लिया। आपकी सैलरी 10 लाख थी एग्जिस्टिंग कंपनी में, आपने जब न्यू कंपनी ज्वाइन की उस पर आपने 30% का हाइक लिया, आपकी सैलरी 13 लाख रुपीज़ हो गई। नाउ आप अपना नोटिस पीरियड सर्व कर रहे हैं। बट जैसे जैसे ये नोटिस पीरियड कम होगा, बहुत सारे पोर्टल्स हैं, naukri.com, उस पर जो रिक्रूटर्स हैं वो आपको देखते हैं कि अगर आपका नोटिस पीरियड कम हो रहा है तो बिल्कुल एंड में आके वो आपको ऑफर थ्रो करते हैं इंटरव्यू के बाद कि आप उनकी कंपनी ज्वाइन कर लीजिए। सो उस केस में आप क्या करते हैं, जो आपका एग्जिस्टिंग ऑफर है उसे तो आप कंसिडर करते हैं, बट पहले आप मल्टीपल इंटरव्यूज दे रहे होते हैं। सो लेट सपोज आपका सेकेंड इंटरव्यू आफ्टर रिजाइन सेलेक्ट हो गया। नाउ आपकी जो 13 लाख रुपीज़ की सैलरी थी, मीन्स आपकी एग्जिस्टिंग पैकेज जो आपने 30% का हाइक लिया था उस पर आपने और 10% का हाइक ले लिया, करेक्ट। नाउ आपकी सैलरी जो है वो 14,50,000 रुपीज़ हो गई। अब बिल्कुल थर्ड मंथ में जब आप बिल्कुल क्लोज थे अपने नोटिस पीरियड के, आपने एक और कंपनी में ऑफ ट्राई किया और आपका वहाँ भी सिलेक्शन हो गया। सो आपको वहाँ भी 10% का लेट सपोज हाइक मिल गया। सो जो सैलरी आपकी 10 लाख रुपीज़ थी, अब वो सैलरी आपकी 15 to 16 लाख रुपीज़ हो गई। मतलब ओवरऑल आपने 60 to 70% का हाइक ले लिया। सो आप इंडिविजुअली इसको बहुत बड़ी अचीवमेंट मान रहे हैं, बट गाइज ट्रस्ट मी, लॉन्ग टर्म में ये आपको सबसे बड़ा पेन देगा। मैं आपको बताता हूँ क्यों। जब आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं फ्रॉम 10 लाख टू 60 to 70 लाख रुपीज़, सो जो आपकी स्किल है वो उतने मार्जिन से इंक्रीज़ नहीं होगी जिस हिसाब से आपकी सैलरी इंक्रीज़ हुई। मींस आपने 10 लाख से अपनी सैलरी 17-18 लाख रुपए कर ली, बट क्या 80% आपकी नॉलेज इंक्रीज़ हुई? सो आंसर इज़ बिग नो। एक्सेप्शन होते हैं कि आप अगर अंडर पेड थे, बट ये केस सबके साथ तो नहीं होगा। 2 से 3 साल वाला एक्सपीरियंस बंदा जो होगा, मैं अगर मानूँ तो उसकी सैलरी 6 से 7 लाख रुपए होगी अगर वो टीयर 2 कॉलेज से या टीयर 3 कॉलेज से पढ़ा है। बट वही बंदा अगर मल्टीपल ऑफर, मल्टीपल इंटरव्यू दे के 6 लाख से 12 लाख पे जंप मारता है तो वो उसके लिए अचीवमेंट है। बट जो लॉन्ग टर्म में मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पे वो बंदा ज़रूर फंसेगा। अब मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। लेट सपोज आपका सिलेक्शन 18 लाख रुपीज़ में नई कंपनी में हो गया। प्रोबेशन 6 मंथ्स का होता है। अभी के टाइम गाइज मार्केट जो है इतना ज़्यादा शैबी चल रहा है, मींस जो मार्केट है वो बहुत अनस्टेबल है। सो ऐसा हो सकता है कि आपका जो प्रोबेशन है वो एक्सटेंड हो जाए, बिकॉज 6 महीने में आपने उतना अच्छा परफॉर्म न किया हो जितना अच्छा आप हाइक लेके आए थे। 80% आपने हाइक लिया था, बट आई एम वेरी श्योर कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो उतनी अच्छी नहीं होगी, बिकॉज आपने मल्टीपल ऑफर लेटर्स को मिसयूज़ किया है। दूसरी चीज़, मार्केट अनस्टेबल है, तो फायरिंग जब होती है किसी कंपनी से किसी को निकाला जाता है तो बहुत सारी चीज़ों को गो थ्रू किया जाता है, जिसमें परफॉर्मेंस होती है, सैलरी होती है, कौन कितना कॉस्टली है, कौन किस क्लाइंट के लिए काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट होती हैं। सो आपके केस में मे बी आप हाई परफॉर्मर ना हो, बट आप हायर बजट वाले ज़रूर हो। मीन्स आपकी कॉस्टिंग अपनी टीम में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उस पर्टिकुलर टीम में जो लोग 12 लाख 10 लाख रुपए कमा रहे होंगे, आप अकेले 18 लाख रुपए पे हाईलाइट हो रहे होंगे। सो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपके पास होंगे, या तो आप उस लेवल का काम करो जो कि सबके बस की बात नहीं होती, बहुत ही फ्रेंकली मैं बोलूँगा। दूसरी चीज़ ये, या तो आपका जो प्रोबेशन है वो एक्सटेंड होगा, या तो आपको प्रोबेशन कंप्लीट होने से पहले ही निकाल दिया जाएगा। सो ये इसका एंड रिजल्ट है। दूसरी चीज़ कि अगर मैं ऐसे कैलकुलेट करूं कि आपको जो इंक्रीमेंट मिला वो 60 to 80% मिला, आप बहुत खुश हैं, बट जब 1 साल बाद कंपनी आपको इंक्रीमेंट देगी, एनुअल इंक्रीमेंट और बोनस, सो क्या
कंपनी आपको उसी पेस में इंक्रीमेंट देगी जैसा बाकी लोगों को मिल रहा है? आंसर इज़ नो। आपका जो एनुअल इंक्रीमेंट है वो भी अबव एवरेज नहीं होगा, इट विल बी एवरेज और बिलो एवरेज, आप कितना अच्छा परफॉर्म क्यों ना कर लीजिए। दूसरी चीज़, जो आपका बोनस है वो भी डिडक्ट होगा। नाउ इसका जो आंसर है वो ये है कि जो एचआर है वो आपसे 2 कदम आगे सोचते हैं। मिलता सबको बराबर ही है, किसी को पहले मिल जाता है, किसी को बाद में मिलता है। सो अगर आप ओवरऑल चीज़ का एवरेज निकालेंगे तो आप खुद को वहीं पाएंगे जहाँ सब थे। ये जो मेरा मैसेज है ये उन सारे आईटी इंजीनियर्स को, एम्प्लॉयज़ को है जो मल्टीपल ऑफर लेटर लेके खुद को स्टार परफॉर्मर समझ रहे हैं, राइट। सो ऐसा होता नहीं है गाइस। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस तो नहीं है क्योंकि मैंने कभी ऐसी प्रैक्टिस की नहीं है, बट बहुत से मेरे फ्रेंड्स हैं जो मेरे को इनपुट देते रहते हैं और ये उन्हीं इनपुट से मैं आपको बता रहा हूँ। काफ़ी एनालिसिस मैंने की है कि जो इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट है वो उतना यूज़फुल नहीं रहता है। सो कोशिश कीजिए कि जिस हिसाब से आप कंपनी चेंज कर रहे हैं, जिस हिसाब से आप अपनी सैलरी एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, जिस हिसाब से आप अपनी सैलरी इंक्रीज़ करवा रहे हैं, उस हिसाब से क्या आपकी स्किल बढ़ रही है? आंसर इज़ बिग नो। जिस टेक्नोलॉजी में आप काम कर रहे थे आप उसी टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, आपकी सैलरी बढ़ रही है, बट आपका स्किल उस लेवल पे बढ़ ही नहीं रहा है। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई एंड कि कारपोरेट सेक्टर में मल्टीपल ऑफर्स के साथ प्ले करना कितना डेंजरस हो सकता है लॉन्ग टर्म में, मैंने आपको ये बताया। दूसरी चीज़, जो आईटी इंडस्ट्री है वो रिसेंटली काफ़ी अनस्टेबल है, तो कोशिश कीजिए कि अगर आपको अच्छी प्रोफाइल मिल रही है, अगर अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है, नई टेक्नोलॉजी सीखने को मिल रहा है, उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए क्योंकि वो आपके करियर को एनहेंस करेगा। सैलरी का क्या है, अगर आज आपकी सैलरी कम है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट कल बढ़ेगी बढ़ेगी, बट जो अपॉर्चुनिटीज़ और एक्सपोजर है वो आपको हर कंपनी में नहीं मिलेगा। तो चेंज योर कंपनी अकॉर्डिंग टू एक्सपोजर एंड स्किल्स, नॉट ओनली फॉर द सैलरी। बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। लॉन्ग टर्म आपको काम करना है, एक्सपोजर क्या है, आपका मैनेजर कैसा है, आपके कलीग्स कैसे हैं, फैसिलिटी क्या क्या मिल रही है कंपनी में, ये सारे पॉइंट्स होते हैं। सो इन सबको चेक कीजिए। सिर्फ सैलरी के बेसिस पे अगर आप डिसीजन ले रहे हैं, सो सॉरी, आप अभी भी फ्रेशर ही कहलाएंगे। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई एंड, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल। सक्सेस आदित्य। थैंक यू।